देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। वाराणसी में चिकित्सकों के लिए संगोष्ठी का आयोजन। वाराणसी की रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में युवा कल्याण तथा खेल, संस्कृति, सामाजिक न्याय और सहकारिता आदि मंत्रालय के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पहल पर युवा आध्यात्मिक समिट के अंतर्गत नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों की विशेष सहभागिता रही। संस्था के मुख्यालय से समिट में मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, दिल्ली के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर स्वप्निल गुप्ता, मुंबई से डॉक्टर सचिन परब की उपस्थिति में क्षेत्रीय निदेशिका बीके सुरेंद्र, प्रबंधक बीके दीपेंद्र के संयोजन में काशी से ही नशा मुक्त युवा नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में विशेष पहल करने के उद्देश्य के साथ सारनाथ में शहर के विशिष्ट चिकित्सकों की संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि जीवन रक्षक डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहा गया है, जो कि मानव को अनेक नशे की लत से होने वाली आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की बर्बादी से सचेत कर व्यसनों से बचा सकते हैं। इस दिशा में हमें मिलकर ठोस पहल करनी होगी। सब मिल करके बनारस को एक का भी डाटा नहीं था। हम ऐसे ही कह देते थे कि लाखों लोगों को हमने व्यसन मुक्त किया। अब इस पर हमारा थोड़ा विचार चला तो हम अपने बड़ों से राय करके और ये किया है कि जो हमारे ज्ञान में बाबा के बनने के बाद अज्ञान काल में वो नशा लेते थे, बाबा के बनने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया। संगोष्ठी को वाराणसी के कई वरिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने संबोधित करते हुए अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय पांडे, बीएचयू की पूर्व विभागाध्यक्षा डॉक्टर प्रोफेसर मधु जैन, प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर अंकुर सिंह समेत कई चिकित्सकों ने अपने भाव व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का संचालन बीके तापोशी ने अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से किया। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सम्मान। एमपी रीवा के सैनिक स्कूल में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 2000 सैनिक, शिक्षकगण और कैडेट स्टूडेंट्स के मध्य यह आयोजन ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहा। रीवा की प्रभारी बीके निर्मला और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने उन्हें परमात्मा शिव बाबा का दिव्य स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पर आगमन हेतु सादर निमंत्रण दिया। प्रिंसिपल कर्नल अविनाश रावल, रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। एडमिरल त्रिपाठी के प्रभावी निर्देशन में संपन्न हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारतीय नौसेना की तत्परता, रणनीतिक कौशल और संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक बना। कार्यक्रम का समापन राजयोग अभ्यास के साथ हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट एवं निर्वाण वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से राजकोट में फ्री सर्व रोग निदान कैंप का बड़े रूप में आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, राजनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीटा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजकोट जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश समेत कई गणमान्य लोगों ने कैंप का अवलोकन किया। इस कैंप में 15 प्रकार के डिपार्टमेंट जैसे बाल विभाग, डेंटिस्ट, गायनेक, स्किन, कैंसर आदि थे, जिससे सभी को जानकारी मिली। बीके बहनों द्वारा सभी को राजयोग मेडिटेशन के बारे में भी गाइड किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान के बेगुन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीके लवीना ने नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में बताया कि हमें न केवल अपने समुदाय, परिवार, मित्रों बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त बनाना होगा, क्योंकि बदलाव स्वयं से ही शुरू होना चाहिए। नशाखोरी भारत भर में एक गंभीर और बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जो व्यक्तियों, परिवारों और समग्र समाज के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा, नगर पालिका पूर्व चेयरमैन कोठारी जी, पार्षद पारस जैन, मीडिया रिपोर्टर कमल माथुर, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा उर्मिला समेत कई लोग उपस्थित थे। अहमदनगर में ब्रह्मा कुमारीज के साइबन में मधुबन की निदेशिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरे द्वारा लिखित हृदय आरोग्यचा गपा गोष्ठी, यह सरल और सहज भाषा में लिखी गई सभी के लिए उपयोगी पुस्तक है। यह बात कही महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे ने। इसका विमोचन अहमदनगर के सहकार सभागृह में विधायक संग्राम भैया जगताप, पद्मश्री पोपटराव पवार, सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बापू साहेब कांडेकर,
बीके निर्मला, डॉक्टर सुधा कांकरिया समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुआ। सभी का यही कहना था कि इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर सुधा ने निरोगी जीवन शैली को सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। मेडिसिन के साथ मेडिटेशन से सकारात्मक बदलाव आते हैं, यही इस पुस्तक का मुख्य संदेश है। ने अब एक किताब बनाई है जो मराठी में लिखी हुई है, हृदयाच्या गप्पा गोष्ठी, और ये किताब इन्होंने मराठी में लिखी हुई है और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी है, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति जो ज़्यादा एजुकेटेड पढ़ा हुआ नहीं है वो भी समझ जावे कि हार्ट की बीमारी का कारण क्या है, हार्ट की बीमारी क्यों होती है और हार्ट के बीमारी को हम कैसे आने से रोक सकते हैं, उसकी क्या विधि है, माइंड को कैसा कंट्रोल करे, खाना कैसे पकाए, कैसे खाए, मेडिटेशन कैसे करे, कब सोए कब उठे, ये सारी चीज़ें इन्होंने इस किताब में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी हुई है। और मुझे आशा है, जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, और मुझे आशा है कि इस किताब का बहुत सारे लोगों को यहाँ और पूरे जो भी महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं और पेशेंट्स हैं जो मराठी भाषी है, जो मराठी जानते हैं, उनको इस किताब का फ़ायदा होगा। परमात्मा के प्रेम के बंधन में बंधने और सभी नकारात्मकता को त्यागने का संदेश देते हुए दिल्ली के परमपुरी सेवा केंद्र पर राखी का कार्यक्रम बड़े ही उमंग उत्साह से मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश, राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शक्ति ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। करीब 100 बीके सदस्यों ने राखी का वास्तविक अर्थ समझकर पर्व को मनाया, साथ ही किसी भी एक बुराई को परमात्मा को दान करने का संकल्प लिया। भाई और बहन का पावन पर्व है, अलौकिक पर्व है, पवित्र पर्व है, उमंग उत्साह का पर्व है, स्नेह लेने और देने का ये पर्व है। सब त्योहारों में सबसे ऊंचे से ऊंचा पर्व ये रक्षाबंधन ही है। महाराष्ट्र सोलापुर के मड़ा सेवा केंद्र पर योग साधना कार्यक्रम एवं मधुबन में समर्पित रहे बीके ज्ञानेश्वर भाई के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस विशेष अवसर पर पुणे के जगदम्बा भवन से राजयोगी बीके दशरथ भाई, सोलापुर उपक्षेत्र के विभिन्न सेवा केंद्रों से बीके बहनें और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने ज्ञानेश्वर भाई के प्रेमपूर्ण स्वभाव, स्नेह और आदर युक्त व्यवहार की स्मृतियों को साझा किया। इस कार्यक्रम में कुरममदास सहकारी शुगर फैक्ट्री के संचालक दादा साहेब साठे, नगराध्यक्षा मीनल साठे, उपनगराध्यक्षा कल्पना जगदाले, सोलापुर उपक्षेत्र संचालिका बीके सोमप्रभा, बीके नंदा, बीके संगीता भी मौजूद रहीं। सभी ने संगठित योग कर विश्व में शांति का दान दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।